कुछ समय तक गीतों को गाए। और जैसे हम लोग अलग अलग जब गीत गाते हैं तो हम लोग का मन, दिमाग, शरीर और सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसमें गाना में हम लोग का ये जो स्वाद है, मिठास कहेंगे, और जो बोल उसको जब हम सोचते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है कि परमेश्वर की महिमा हम लोग किए। इस वक्त मैं थोड़ी देर तक आप लोग को रखूँगा और आज का विषय है कि यीशु पर भरोसा रखना। गाना भी है, यीशु पर भरोसा रखना। हम पाते हैं बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जो यीशु ख्रिस्ट या परमेश्वर के वचनों पर और उसके आज्ञा के अनुसार में उन लोग चले, उस पर भरोसा किए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नूह। ये नूह जो उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पाते हैं नूह के विषय में। और इसमें हम जब नूह के विषय में पढ़ते हैं और उस समय उस ज़माना में कहता है कि जैसे दुनिया पाप से भर गया था और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से कहा कि मैं इस जगत को वर्षा से, पानी से नष्ट कर दूंगा। असंभव था उस समय, लेकिन परमेश्वर के सामने जो कोई भरोसा करते हैं उसके लिए कोई असंभव नहीं है। नूह और उसके परिवार, उसके बेटे और उसके जो पोतियाँ थे, उसके बहुएँ थे, उन लोग ये परमेश्वर पर भरोसा किए। नूह उनको शिक्षा दिए कि परिवार को कि सबको क्या किए, भरोसा किया उन लोग। और जो परमेश्वर का वचन हुआ कि उसमें धरती को पानी से मैं नष्ट कर दूंगा, तो उनका विश्वास या उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं हटा। कितना साल तक? 120 साल तक उनको शिक्षा पहले से दिया गया था। देखो बेटा, बहू, ऐसी बात है, परमेश्वर पर भरोसा करो और वो परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, जरूर से करेंगे। विश्वास ही से हम पाएंगे जो इब्रानी 11 अध्याय में कि विश्वास ही से नूह क्या किया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और क्या किया, और जहाज़ बनाया। और जहाज़ बनाने के बाद वो क्या किए, 40 दिन 40 रात तक बारिश हुई, जिस पर भी उसका भरोसा नहीं टूटा। वे जहाज़ में थे, जहाज़ से निकले। तो हम देखते हैं यहाँ पर नूह के परिवार को कि उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर पर वो भरोसा किया। दूसरा हम पाएंगे अय्यूब के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें जो कि अय्यूब का 1 अध्याय में, और वह पूरब में सबसे धनवान, पूरब देश में, जैसे हम लोग पाएंगे भूगोल में है कि पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है, तो पूरब के ओर सबसे धनवान। और वही क्या थे, वे ईश्वर के भक्त। वे उन पर भरोसा किए, केवल अपने नहीं, अपने वाइफ पे नहीं, लेकिन उनके भी जितने बेटे बेटियां थे, कितने दामाद और कितने बहुएँ थे, सबको उन लोग क्या क्या संभाल कर रखा, परिवार को। और हम यहाँ पाएंगे अय्यूब के जैसा 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि उनका धन संपत्ति, उस समय ज़माना में हम नहीं जानते हैं कि जैसा खेती होता है, आजकल का खेती होता है, तो उस ज़माना में लोगों का क्या होता था, मवेशी, कहेंगे कि भेड़, बकरियाँ, गाय और भेड़, और उसके बाद से ऊँट, ये सब थे।
और उसको संख्या दिया गया है। और इसमें हम पाएंगे कि वो हर सुबह शाम जा कर के अपने पारी पारी करके अपने बेटे अपने बेटी का घर जा कर के वो बलिदान चढ़ाते थे। ये परिवार को संभाल कर रखे, ये परिवार को सिखाए कि हम सबों को इस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और वे क्या किए, लेकिन शैतान कहेंगे कि उस पर परीक्षा लाई, और उसका कहानी हम जानते हैं संक्षिप्त रूप से। और क्या किए, उनके जो बेटे बेटियां, धन दौलत जितना भी भेड़ बकरी ऊँट हुआ, गधे हुए, सब को एक ही दिन में ख़त्म। क्या ही निराशाजनक। अगर आज हम रहते, सारा संपत्ति चोरी हो जाता, डाकू ले जाता, तो क्या हम ईश्वर पर भरोसा करते? हो सकता है हम लोग करते या नहीं। लेकिन आयुब क्या किया, सब कुछ खोने पर भी वह परमेश्वर पर भरोसा किया। और उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ले लिया है, मेरा कोई संपत्ति नहीं है। और क्या है कि जब उसकी अय्यूब के मिसेस से कहा कि तुम क्यों उसको श्राप नहीं देते हो परमेश्वर को, और तुम मर जाते हो। कहता है कि मैं अपनी माँ के कोख से नंगा आया और मैं नंगा चलाऊँगा, मेरे साथ कुछ नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि वो कहा कि मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। और जैसे अय्यूब के आखिरी अध्याय में हम लोग जाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पर वे भरोसा किए, और भरोसा करने से अय्यूब को और उसके परिवार को बहुत आयत से वे आशीष मिली। तो हम देखते हैं यहाँ कि अय्यूब के उनके जीवन चरित्र से हम पाठ सीख सकते हैं। फिर आगे हम जाएंगे कि यहाँ यूसुफ का जब यूसुफ का कहानी हम देखते हैं तो यह देखेंगे उनके भाई उनको घृणा करते थे, लेकिन जोसेफ को उनके माँ बाप अच्छी शिक्षा दिए। और जब यूसुफ को बंधुआई के रूप में जब मिस्र देश में उनको ले लिया गया, उस समय तिस पर भी वह पोतीफर के घर में वह विश्वस्त से वह काम किया, और उसका भरोसा परमेश्वर पर हमेशा रहा। और इससे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि यूसुफ एक क्या था, एक प्रधानमंत्री कहेंगे ये मिस्र देश का बन गया। परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त, वह यहोवा पर भरोसा किए। फिर हम देखेंगे कि दानियल और उसके 3 साथी, ये दानियल और 3 साथी और उनके साथ बहुत से लोगों को बेबीलोन देश बंधवाई करके ले गए। हम नहीं जानते हैं कि उनके माँ बाप को ले गए नहीं ले गए। हो सकता है कि लोग तगड़े थे, अच्छे थे, और उनके माँ बाप हो सकता है कि उनको नहीं ले गए या मार दिया, कुछ भी हुआ, उसके विषय नहीं जानते हैं। लेकिन ये दानियल और उसके 3 साथी वो क्या किए, अंत तक वो क्या किए, परमेश्वर पर भरोसा किए राजा के दरबार में। और उन्होंने परमेश्वर की सहायता लोग मांगे, प्रार्थना किए, और उनको शक्ति मिली, जिससे कि वो चारों, विशेष करके ये चारों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कहानी में। तो इन चारों को परमेश्वर ने उनको शक्ति दी, और खास करके दानियल को, और वो क्या कि दानियल को एक प्रधान बना दिया गया। तीनों को भी अच्छे काम दिया गया, और उन लोग क्या किए, परमेश्वर पर भरोसा किए। ये तीनों साथी जो अजायल, मिशाएल और अजरिया, ये सब क्या किए कि जब आग के भट्टे में उसको डालने के लिए किए, उन्होंने क्या परमेश्वर पर भरोसा किए। और भरोसा से उन्होंने क्या कि हम लोग आपका बना हुए देवता को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे, ये परमेश्वर पर भरोसा किए। फिर दानियल को कहते हैं, दानियल भी परमेश्वर पर भरोसा किया। वो सी के मान में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। और ये तीनों साथियों को भी आग के लहरों से वो बचाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल में
और बहुत से ऐसे चरित्र हम देखते हैं बाइबल में। और आज भी इस युग में भी हम लोग बीते हुए काल में बाइबल से हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे करके हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हमारे पास बहुत है, कुछ है, हम उस पर अधिक ध्यान ना दें, पर हम परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वही हम लोग का सब कुछ है। हम लोग को उद्धार करता है, हम लोग का पालनकार है, और सबसे है कि यीशु ख्रिस्ट पर हम भरोसा करें, क्योंकि वो इस जगत में आए और हम सबों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किए। उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और उसके पद चिन्हों पर हम चलें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और सहायता दे, ताकि हम जब तक रहते इस दुनिया में हम उस पर परमेश्वर पर हम भरोसा करें।